बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल क़वाइदुल असासिय्यह फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह नामी किताब का दर्स हमने शुरू किया है और ये चौथी क्लिप है इस दर्स की। पिछली क्लिप्स में जो सबक पढ़ाया गया किताब का, कुछ तलबा की तरफ से ये मुतालबा आया कि उन असबाक का ख़ुलासा उर्दू में उनकी आसान मादरी ज़बान में बयान किया जाए। तो जो कुछ अब तक पढ़ाया गया बाबू उसूलिल फ़िक़्ह से लेकर, तो उसमें जो कुछ बातें बयान की गई उनको आसान उर्दू में सलीस अंदाज में और मज़ीद तौज़ी और तशरीह के साथ पेश करने की आज इंशाअल्लाह सआदत हासिल करेंगे, ताकि जो कमज़ोर जहन के तलबा है जो समझ नहीं पाए हैं, इस उर्दू फहमाइश से उनको समझने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो बताया गया बाबू उसूल फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह का बाब। उसूल अस्ल की जमा है। लुगत में हर उस चीज़ को अस्ल कहते हैं जिस पर कोई दूसरी चीज़ मबनी हो। मसलन दीवार अपनी बुनियाद पर मबनी होती है, तो दीवार की बुनियाद दीवार की अस्ल है और दीवार उसकी फ़रा है, क्योंकि फ़रा वो चीज़ है जो किसी दूसरी चीज़ पर मबनी हो। मसलन दरख्त की शाखें उसकी जड़ के लिए फ़रा हैं और जड़ दरख्त की अस्ल है। ये तो हुआ अस्ल का लुग़वी माना। रहा इस्तिलाही माना, तो अस्ल के चार अलग अलग इस्तिलाही मानी हैं। नंबर एक, दलील। मसलन फ़ुक़हा कहते हैं इस मसअले की अस्ल किताब व सुन्नत है, यानी दलील। इसी माना में उसूलुल फ़िक़्ह कहा जाता है। नंबर दो, रुझान। जैसा कि लुग़वी हज़रात कहते हैं अल अस्लु फ़िल कलामी अल हक़ीक़ह, अल अस्लु फ़िल कलामी अल हक़ीक़तु इंद सामिअ, यानी सुनने वाले के नज़दीक किसी भी कलाम में उसका हकीकी माना उसके मजाजी माना पर राजे होता है। तो अस्ल का दूसरा इस्तिलाही माना जो है राजे है, रुझान है। नंबर तीन है अल-क़ाइदतुल मुस्तमिर्रह, यानी कायदा जारिया। अस्ल का एक माना, तीसरा माना इस्तिलाही माना कायदा जारिया है। जैसा कि नहवी कहते हैं अल अस्लु फ़िल फ़ाइली अर्रफ़अ, यानी फ़ाइल में कायदा जारिया ये है कि वो मरफ़ू होता है। और जैसा कि फ़ुक़हा कहते हैं इबाहतुल मैतती लिल मुज़्तर्रि अला ख़िलाफ़िल अस्ल, यानी मुज़्तर वो शख्स जिसके पास अपनी जान बचाने के लिए सिवाय मुर्दार के और कोई हलाल चीज़ खाने के लिए ना हो, उसके लिए मुर्दार को मुबाह करार देना अस्ल के ख़िलाफ़ है, यानी कायदा जारिया के ख़िलाफ़ है। नंबर चार, अस्ल का चौथा इस्तिलाही माना है अस्सूरतुल मक़ीसु अलैहा, यानी वो सूरत जिस पर किसी दूसरी सूरत को कयास किया जाए। जैसा कि फ़ुक़हा का कौल है अल अस्लु फ़ी हुर्मतिन नबीज़ अल ख़म्र, यानी अंगूर के सिवा दीगर ज़राए से कशीद की जाने वाली शराब की हुर्मत की अस्ल अंगूरी शराब है, यानी नबीज़ को अंगूरी शराब पर कयास किया गया है। जब उसूल की इजाफ़त फ़िक़्ह की तरफ करके उसूलुल फ़िक़्ह कहा जाता है, तो इन चार इस्तिलाही मानी में से पहला माना मुराद होता है, यानी दलील। तो उसूलुल फ़िक़्ह का मतलब है फ़िक़्ह की दलीलें। ये तो हुई लफ्ज़ उसूलुल फ़िक़्ह के पहले जुज़ उसूल की तशरीह। अब रहा दूसरा जुज़ यानी फ़िक़्ह। तो लुगत में फ़िक़्ह का माना है फ़हम, यानी समझना, और इस्तिलाह में फ़िक़्ह की तारीफ़ ये है हुआ मारिफ़तुल अहकामिश शरइय्यति लती तरीक़ुहल इज्तिहाद, यानी शरीयत के उन अहकाम का जानना फ़िक़्ह है जिनके मालूम करने का ज़रिया इज्तिहाद है। इस तारीफ़ में अल अहकामुश शरइय्या की क़ैद की वजह से अहकाम अक़लिया मसलन 2 का आधा 1 है वगैरह खारिज हुए। तो वो अहकाम जिनके जानने में अक्ल मुस्तकिल है उनका जानना फ़िक़्ह नहीं कहलाता। इसी तरह वह अहकाम भी खारिज हुए जो हवास से खमसा ज़ाहिरा के ज़रिए मालूम होते हैं। 5 इंसान की ज़ाहिरी हिस्सें, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, देखने की हिस्स, चखने की हिस्स, छूने की हिस्स, इन 5 हिस्सों से जो चीज़ मालूम होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फरमाते हैं इसी तरह वह अहकाम भी खारिज हुए जो हवास से खमसा ज़ाहिरा के ज़रिए मालूम होते हैं, मसलन आग जलाती है, बर्फ़ ठंडक पहुँचाता है वगैरह।
تو आग के जलाने का हुक्म, बर्फ़ के ठंडक पहुँचाने का हुक्म, ये हिस्स से मालूम हुआ। तो इन अहकाम को अहकाम हिस्सिया कहते हैं। तो अहकाम शरइया कहकर अहकाम हिस्सिया को खारिज कर दिया, यानी इनका जानना फ़िक़्ह नहीं है। फिर फरमाते हैं तारीफ़ में अल्लती तरीक़ुहल इज्तिहाद की वजह से शरीयत के वह अहकाम खारिज हुए जो क़तई और यकीनी हैं, जिनमें इज्तिहाद की हाजत नहीं। मसलन इस बात का जानना फ़िक़्ह नहीं कहलाता कि अल्लाह एक है या कायनात फ़ानी है वगैरह, क्योंकि इज्तिहाद से हासिल शुदा हुक्म ज़न्नी होता है, इसीलिए इसमें गलती का इम्कान होता है, जबकि क़तइयात यकीनी होते हैं जिनमें गलती मुहाल है। मुजतहिद जिन दलीलों पर एतमाद करके इज्तिहाद करता है और कोई हुक्म बयान करता है, उन दलीलों की दो किस्में हैं, यानी फ़िक़्ह की दलीलों की दो किस्में हैं। नंबर 1 इजमाली दलीलें, नंबर 2 तफसीली दलीलें। इजमाली दलीलों से मुराद वो कवायद व कवानीन हैं जिन पर एतमाद करके और जिनकी पाबंदी करके मुजतहिद किताब व सुन्नत से कोई मसला अख़ज़ करता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया अकीमुस्सलाह, यानी नमाज कायम करो। इससे मालूम होता है कि नमाज कायम करना वाजिब है, इसलिए कि कानून ये है अल अम्रु लिल वजूब, यानी सेग़े अम्र के ज़रिए जिस काम को करने का हुक्म दिया जाए उसको करना वाजिब है। तो इस मिसाल में नमाज के वजूब की एक तफसीली दलील है और एक इजमाली दलील है। तफसीली दलील अकीमुस्सलाह है, जबकि इजमाली दलील अल अम्रु लिल वजूब है, ये कानून है। लिहाजा यहाँ इस फ़न में उसूलुल फ़िक़्ह से मुराद फ़िक़्ह के इजमाली दलाइल हैं, ना कि तफसीली, यानी वो कवानीन और वो कवायद जिनकी रियायत करके और जिनकी पाबंदी करके और जिनकी रोशनी में जिनकी मदद लेकर एक मुजतहिद कुरान और हदीस से मसला निकालता है इज्तिहाद करके, तो उन कवानीन और कवायद को उसूलुल फ़िक़्ह कहते हैं या फ़िक़्ह की इजमाली दलीलें कहते हैं। इल्म उसूलुल फ़िक़्ह में फ़िक़्ह के इजमाली दलाइल के साथ साथ और भी बहुत सी बातें बयान की जाती हैं जो इजमाली दलाइल के अलावा होती हैं, मगर इस पूरे मजमूए का नाम इल्म उसूलुल फ़िक़्ह रखा गया क्योंकि उसूल इस इल्म का एक हिस्सा है। जिस तरह अस्सलातु का लुग़वी माना दुआ है और नमाज में दुआ के साथ साथ दिगर अफ़ाल भी शामिल हैं, मगर चूँकि दुआ नमाज का एक हिस्सा है इसलिए पूरी इबादत को अस्सलात का नाम रख दिया गया। इसे माने लक़बी भी कहते हैं। तो इसी तरह उसूलुल फ़िक़्ह को, फ़न्ने उसूलुल फ़िक़्ह को उसूलुल फ़िक़्ह का नाम दिया गया माने लक़बी के एतबार से। हुक्म शरा, आपने बार बार सुना अहकाम, मसलन शरीयत के अहकाम, अक़ली अहकाम, हिस्सी अहकाम वगैरह। तो यहाँ अहकाम की वजाहत भी ज़रूरी है। तो अहकाम हुक्म की जमा है। हुक्म का लुग़वी माना फ़ैसला करना है। शरीयत में जो हुक्म मुराद है उसकी तारीफ़ ये है, अल हुक्म ख़िताबुल्लाहि तआला अल मुतअल्लिक़ु बिफ़िअलिल मुकल्लफ़ि मिन हैसु तकलीफ़ुहु, यानी हुक्म अल्लाह ताला का वो खिताब है जो बंदे मुकल्लफ़ के फ़ेल से मुताल्लिक़ हो, इस हैसियत से कि इस खिताब से उस बंदे को उस फ़ेल का मुकल्लफ़ करना साबित हो। यहाँ पर खिताब बमाना मुखातब भी है, यानी अल्लाह का वो कलाम जिससे अल्लाह बंदे को मुखातब करे। मुकल्लफ़ आकिल व बालिग को कहते हैं और तकलीफ़ का माना है बंदे पर उस चीज़ को लाजिम करना जिसमें कुछ मशक्क़त हो, ख़्वाह वो काम करना हो या किसी काम से बाज रहना हो, ख़्वाह वो किसी काम का करना हो या किसी काम से बाज रहना हो। यानी अल्लाह ताला का कलाम जिससे वो बंदे को मुखातब करे, जिससे उस बंदे पर किसी फ़ेल के करने को या किसी फ़ेल से बचने को लाजिम करे या करने और बचने के दरमियान इख्तियार दे। इस तारीफ़ से अल्लाह ताला का वो खिताब खारिज है जो बंदा मुकल्लफ़ के फ़ेल से मुताल्लिक़ ना हो। मसलन अल्लाह ताला का अपनी ज़ात व सिफ़ात के बारे में खिताब करना, मसलन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वगैरह। इसी तरह वो खिताब भी खारिज है जो अगरचे मुकल्लफ़ से मुताल्लिक़ है मगर उसके फ़ेल से मुताल्लिक़ ना हो। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, यानी अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से पैदा किया। यूं ही वो खिताब भी खारिज है
जो अगरचे मुकल्लफ के फ़ेल से मुताल्लिक हो मगर उसमें उसे उस फ़ेल का मुकल्लफ न किया गया हो। कि मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, यानी अल्लाह ताला ने तुमको और तुम्हारे अमाल को पैदा किया वगैरह। इस खिताब को जानने के 4 ज़राए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि शरई हुक्म पर दलालत करने वाली 4 दलीलें हैं। नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 3 इजमाए उम्मत और नंबर 4 क़ियास मुज्तहिद। इन शरई दलीलों से जो अहकाम कतई और यकीनी तौर पर साबित हैं उन्हें फ़िक़्ह नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि फ़िक़्ह तो ज़न्नी इल्म है जो मुज्तहिद के इज्तिहाद करने से हासिल होता है। यानी जब मुज्तहिद इज्तिहाद करता है तो उसे इस बात का गुमाने गालिब हासिल होता है कि फ़लाँ मसअले में अल्लाह ताला का हुक्म जवाज़ का है या हुर्मत का है या कराहत का है वगैरह। यही वजह है कि इसमें गलती का इम्कान होता है, जबकि कतई हुक्म का गलत होना मुहाल है। यहाँ हुक्म शरई की जो तारीफ़ की गई है वो हुक्म तकलीफ़ी की तारीफ़ है, यानी उस हुक्म की तारीफ़ है जो मुकल्लफ के फ़ेल से मुताल्लिक होता है। जबकि हुक्म शरई की एक दूसरी किस्म भी है जिसे हुक्म वज़ई कहा जाता है। हुक्म वज़ई की तारीफ़ ये है, हुआ खिताबुल्लाहि तआला अलमुतअल्लिक़ु बिजअलि शैइ सबबन औ शर्तन औ मानिअन औ सहीहन औ फासिदा। यानी हुक्म वज़ई अल्लाह ताला का वो खिताब है जो एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ का सबब बनाने से मुताल्लिक हो, या शर्त बनाने से मुताल्लिक हो, या माने यानी रोकने वाली बनाने से मुताल्लिक हो, या किसी चीज़ को सही या फासिद बनाने से मुताल्लिक हो। मिसाल के तौर पर माए मुतलक को वज़ू की शर्त करार देना, वक्त के दाखिल होने को नमाज की फ़र्जियत का सबब बनाना, हैज़ को नमाज से रोकने वाला बनाना, यानी जब हैज़ आए तो अब नमाज पढ़ना मना है, या किसी इबादत या मामले को सही या फासिद करार देना। जिस खिताब इलाही से मुस्तफ़ाद हो उसे हुक्म वज़ई कहते हैं, जिसकी मज़ीद तफसील उसूलुल फ़िक़्ह की दीगर ज़ख़ीम कुतुब में मौजूद है। इस मकाम पर महज हुक्म तकलीफ़ी की तक़सीम व तशरीह पर ही इक्तफ़ा किया गया है। हुक्म तकलीफ़ी की 5 किस्में हैं। नंबर 1 ईजाब, नंबर 2 नदब, नंबर 3 इबाहत, नंबर 4 कराहत, नंबर 5 तहरीम। मुकल्लफ के जिस फ़ेल से ईजाब मुताल्लिक होता है वो वाजिब होता है, इसी को फ़र्ज़ भी कहा जाता है। जिस फ़ेल से नदब मुताल्लिक होता है वो मंदूब होता है, इसी को सुन्नत या मुस्तहब भी कहते हैं। जिस फ़ेल से इबाहत मुताल्लिक होती है उसे मुबाह कहते हैं। जिस फ़ेल से कराहत मुताल्लिक होती है उसे मकरूह कहते हैं, और तहरीम जिस फ़ेल से मुताल्लिक हो उसे हराम कहते हैं। हुक्म तकलीफ़ी की 5 किस्में करने में दलील हसर ये है कि हुक्म या तो मुकल्लफ से किसी काम को करने का मुतालबा होगा, या किसी काम से बाज रहने या बचने का मुतालबा होगा, या किसी काम को करने और ना करने के दरमियान मुकल्लफ को इख्तियार दिया गया होगा। किसी काम को करने का मुतालबा 2 तरह से होगा, नंबर 1 जाजिम या हतमी, नंबर 2 गैर जाजिम या गैर हतमी। जिस काम को करने का मुतालबा होगा अगर उसको तर्क करने की शरीयत में कोई गुंजाइश ना होगी तो उस मुतालबे को जाजिम या हतमी कहेंगे और उस काम को करना वाजिब होगा। मसलन अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, और अगर उस काम को तर्क करने का जवाज़ शरीयत में मौजूद हो जो दीगर दलाइल से मालूम होता हो तो उस काम को करने का मुतालबा गैर जाजिम या गैर हतमी कहलाएगा और उस काम को करना मंदूब होगा। मसलन मजलूम के लिए ये जायज़ है कि वह जालिम से इंतकाम ले, मगर मुआफ़ करना मंदूब है, इसलिए कि मुआफ़ करने का मुतालबा जो कुरान में वारिद हुआ वो गैर जाजिम है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया फ़मन आफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, यानी बस जिसने मुआफ़ किया और संवारा तो उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। इसी तरह हदीस शरीफ में चाश्त की नमाज को पढ़ने का मुतालबा वारिद है, मगर दीगर दलाइल से इसके तर्क का जवाज़ साबित है, इसलिए यह कहा जाएगा कि यह मुतालबा गैर जाजिम है, लिहाजा चाश्त की नमाज पढ़ना मंदूब है। इसी तरह किसी काम से बाज रहने का मुतालबा भी 2 तरह से है, नंबर 1 जाजिम या हतमी। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना,
इसमें जिना से बचने का मुतालबा जाजिम या हतमी है, इसलिए कि शरीयत में कहीं भी जिना की गुंजाइश नहीं रखी गई, लिहाजा जिना करना हराम है। नंबर 2, गैर जाजिम या गैर हतमी मुतालबा। मसलन हदीस शरीफ में आया, इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिदा फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन, यानी जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो तहियतुल मस्जिद की 2 रकातों को पढ़े बगैर न बैठे। सही बुखारी। इस हदीस में तहियतुल मस्जिद की नमाज को फौत करने से बाज रहने का मुतालबा गैर जाजिम है, इसलिए कि दीगर दलाइल से तहियतुल मस्जिद की नमाज के तर्क का जवाज साबित है, लिहाजा तहियतुल मस्जिद की नमाज का तर्क करना मकरूह है। और अगर मुकल्लफ को किसी काम के करने और तर्क करने के दरमियान इख्तियार दिया गया होगा तो उस काम को करना या ना करना मुबाह है, मसलन दूध पीना वगैरह। वाजिब की तारीफ। फरमाते हैं, हुआ मा युसाबु अला फ़िअलिही व युआक़बु अला तर्किही, यानी वाजिब वो फ़ेल है जिसके करने पर सवाब दिया जाए और उसके तर्क करने पर सज़ा यानी आखिरत में अजाब दिया जाए। फ़र्ज़ व वाजिब एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। मंदूब की तारीफ। हुआ मा युसाबु अला फ़िअलिही वला युआक़बु अला तर्किही, यानी मंदूब वो फ़ेल है जिसके करने पर सवाब दिया जाए और उसके तर्क करने पर सज़ा न दी जाए, यानी आखिरत में अजाब ना हो। मंदूब, सुन्नत, मुस्तहब एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। मुबाह की तारीफ। हुआ मा ला युसाबु अला फ़िअलिही वला अला तर्किही वला युआक़बु अला तर्किही वला अला फ़िअलिही, यानी मुबाह वो फ़ेल है जिसके करने या ना करने पर कोई सवाब न दिया जाए और जिसके तर्क करने या करने पर कोई सज़ा न दी जाए। मकरूह की तारीफ। हुआ मा युसाबु अला तर्किही इम्तिसालन वला युआक़बु अला फ़िअलिही, यानी मकरूह वो फ़ेल है जिसको अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी की गरज से तर्क करने पर सवाब दिया जाए और उसके करने पर सज़ा न दी जाए, लिहाजा ये मंदूब के बरक्स है। यानी मंदूब की तारीफ क्या थी कि जिसके करने पर सवाब, तर्क करने पर सज़ा ना हो, और यहाँ पर जिसके तर्क करने पर सवाब अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो, और जिसके करने पर कोई गुनाह नहीं। फरमाते हैं, मकरूह के तर्क पर सवाब मिलने को इम्तिसालन की क़ैद से मुक़य्यद किया गया है, जिससे ये मालूम होता है कि अगर कोई शख्स लोगों के डर या शर्म से या किसी और गर्ज से मकरूह से बचता हो तो वो सवाब का मुस्तहिक नहीं। मकरूह की ये तारीफ़ मकरूह तंज़ीही और खिलाफ औला दोनों को आम है, इसलिए कि मुतक़द्दिमीन खिलाफ औला की इस्तिलाह को अलग से बयान नहीं करते थे, बल्कि फ़र्क करने के लिए जहाँ मकरूह में नहीं सराहत के साथ वारिद है वहाँ मुतक़द्दिमीन उसे मकरूहुन कराहतन शदीदतन कहते थे, और अगर गैर सरी नहीं वारिद होती तो उसे मकरूहुन कराहतन खफीफतन के अल्फाज से ताबीर करते, जबकि मुताखिरीन गैर सरी नहीं से साबित शुदा कराहत को खिलाफ औला से ताबीर करते हैं, जबकि नहीं सरी से साबित शुदा कराहत को मुतलकन मकरूह या मकरूह तंज़ीही कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस हदीस में तहियतुल मस्जिद के तर्क से बाज रहने का हुक्म है वो सराहतन सेग़े नहीं फला यजलिस के ज़रिए है, लिहाजा तहियतुल मस्जिद का तर्क मकरूह करार पाया। मगर जिस हदीस में चाश की नमाज का हुक्म है वहाँ उसके तर्क की नहीं सरी वारिद नहीं है, बल्कि अम्र की ज़िद से मुस्तफ़ाद है, इसलिए कि किसी काम को करने का हुक्म देना उस काम को तर्क करने से गैर सरीह तौर पर मना करना है जो उसकी ज़िद से मुस्तफ़ाद है, लिहाजा चाश की नमाज का तर्क करना खिलाफ औला है। जब भी फ़ुक़हा मकरूह का इतलाक़ करते हैं यानी मुतलकन मकरूह कहते हैं, यानी तहरीमी या तंज़ीही की क़ैद लगाए बगैर ज़िक्र करते हैं, तो उससे मकरूह तंज़ीही ही मुराद होती है। हराम की तारीफ़। हुआ मा युसाबु अला तर्किही इम्तिसालन व युआक़बु अला फ़िअलिही, यानी हराम वो फ़ेल है जिसको अल्लाह ताला के हुक्म की फर्मा बरदारी की गरज से तर्क करने पर सवाब दिया जाए और उसके करने पर सज़ा दी जाए। अब यहाँ पे भी इम्तिसालन की क़ैद है, यानी अगर कोई लोगों के डर से या शर्म से हराम काम नहीं करता
تو उसे सवाब नहीं मिलेगा। सवाब तभी मिलेगा जब अल्लाह की रज़ा के लिए हराम से बचता रहे। लेकिन अगर लोगों के डर या शर्म से भी अगर वो हराम से बचता है तो कम से कम वो गुनहगार नहीं होगा। आगे है कि अगर किसी फेल का हराम होना दलील ज़न्नी से साबित हो तो उस हराम को मकरूह तहरीमी भी कहते हैं। हराम भी कहते हैं, मकरूह तहरीमी भी कहते हैं। जबकि दलील कतई से साबित शुदा हराम पर मकरूह तहरीमी का इतलाक नहीं होता। मज़कूरा बाला अहकाम अहकाम तकलीफ़ी कहलाते हैं, इसलिए कि ये बंदे के फ़ेल से मुताल्लिक होते हैं, इस हैसियत से कि उनसे उस बंदे को मुकल्लफ करना साबित होता है। सही की तारीफ़ हुवल फ़िअलुल्लज़ी युवाफ़िक़ु मा जाअ बिही शरअु व यतअल्लक़ु बिही नुफ़ूज़ वल इअ्तिदाद, यानी सही वो फ़ेल है जो उस तरीक़े के मुवाफ़िक हो जिसे शरीयत लाई और नुफूज़ और इत्तेदाद उससे मुताल्लिक होते हैं। नुफूज़ का माना है पूरा होना या मकसूद तक पहुँचना, जबकि इत्तेदाद का माना है शुमार होना या मोतबर होना। यहाँ मोतद बिही से मुराद वो फ़ेल है जो अपने अंदर शरीयत में मोतबर सारी शुरूत और अरकान को जमा कर ले। अगर कोई अक़्द या मामला सही हो तो इस्तिलाह के एतबार से उसे नाफिज और मोतद बिही दोनों कह सकते हैं, मगर किसी सही इबादत को सिर्फ मोतद बिही कह सकते हैं, उसे नाफिज नहीं कह सकते। यानी अगर इबादत है, वज़ू गुस्ल नमाज रोज़ा वगैरह से मुतालिक कोई बात है, तो वो अगर सही हो जाए तो उसको मोतद बिही तो कह सकते हैं, नाफिज नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई आगे फरमाते हैं कि कोई गैर इबादत जैसे अक़द निकाह है या बैओ शरा का अक़द है, ये सही हो जाए तो इसको मोतद बिही भी इस्तिलाह के एतबार से कह सकते हैं और नाफिज भी कह सकते हैं। आगे फरमाते हैं मसलन किसी सही बै को मोतद बिही और नाफिज दोनों ही कह सकते हैं, जबकि किसी सही नमाज को मोतद बिही तो कह सकते हैं मगर नाफिज नहीं कह सकते। फासिद की तारीफ़ हुआ मा खालफ़ शरीअता वला यतअल्लक़ु बिही नुफूज़ वला युअतद्दु बिही। फासिद वो है जो शरीयत के मुखालिफ हो और ना तो उससे नुफूज़ मुताल्लिक होता है और ना ही वो मोतद बिही होता है, और फासिद ही को बातिल भी कहा जाता है। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आप हज़रात ने यहाँ तक अगर इत्मीनान से सुना होगा तो आपके लिए खुशखबरी हो कि आप एक संजीदा और इल्म के शौकीन तालिब इल्म हैं, इसलिए कि ये अबहास वो हैं जो बड़ी खुश्क हैं। अच्छे अच्छे तलबा भी इसमें बोर हो जाते हैं, मगर आपने सब्र शुक्र के साथ इतने लंबे बयान को सुना तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर मजबूत आलिम दीन बनाएगा और आपकी ज़ात से दीन का काम होगा। अस्सलामु अलैकुम।